एयर फ्रांस फ्लाइट 447। वह रात जब आसमान खामोश हो गया। 1 जून 2009 की रात। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एक एयरबस A330-203 ने रियो डी जनेरियो से उड़ान भरी और पेरिस की ओर रवाना हुई। विमान में 216 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, जो विशाल अटलांटिक महासागर के पार एक रात भर की यात्रा के लिए तैयार थे। मौसम पूर्वानुमान में भूमध्य रेखा के पास आंधी तूफान की चेतावनी थी, लेकिन अनुभवी उड़ान दल के लिए यह एक सामान्य बात थी। रात 1:35 पर विमान इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCJ) नामक क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जहां वायुमंडल बेहद अस्थिर था। विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल अंधेरे में फैल रहे थे, जिनमें बर्फ के कण और बिजली की चमक थी। पायलटों ने सबसे खराब हिस्से से बचने के लिए विमान का मार्ग थोड़ा बदल दिया। फिर 2:10 कुछ अप्रत्याशित हुआ। विमान के पिटोट ट्यूब, जो हवा की गति मापते हैं, बर्फ से जमने लगे। कुछ ही सेकंडों में ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट सिस्टम बंद हो गए और विमान का नियंत्रण पूरी तरह पायलटों के हाथों में आ गया। कॉकपिट में अचानक चेतावनी अलार्म बजने लगे। विमान के कंप्यूटर असंगत एयर स्पीड रीडिंग से भ्रमित होकर अब विश्वसनीय दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे थे। अब विमान को मैन्युअल रूप से उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक पीछे खींच दी, जिससे विमान तेजी से ऊपर उठने लगा। स्टॉल चेतावनी बजने लगी, लेकिन भ्रम की स्थिति में पायलटों ने गलत आकलन किया। उन्हें लगा कि विमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जबकि वास्तव में वह तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और लिफ्ट खो रहा था। 2:14 पर विमान गंभीर एरोडायनामिक स्टॉल में चला गया। विमान की नाक ऊपर उठी हुई थी, इंजन चल रहे थे, पर वह उड़ नहीं रहा था। अगले 3.5 मिनटों तक विमान 28,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता गया, अंधेरे और बादलों के बीच, और अंततः अटलांटिक महासागर में समा गया। न तो कोई डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई, न ही दुनिया को कोई चेतावनी मिली। सिर्फ रेडियो पर खामोशी छा गई। 2:15 पर फ्लाइट AF 447 रडार से गायब हो गई। 2 साल तक महासागर ने अपना रहस्य छिपाए रखा। फिर अप्रैल 2011 में विमानन इतिहास की सबसे लंबी और महंगी खोज अभियानों में से एक के बाद मलबा और फ्लाइट रिकॉर्डर महासागर की लगभग 4000 मीटर गहराई से बरामद किए गए। BEA ब्यूरो d'enquête et d'analyse की जांच में घटनाओं की पूरी श्रृंखला सामने आई। पिटोट ट्यूब के जम जाने से हवा की गति के आंकड़े अस्थायी रूप से खो गए। ऑटो पायलट बंद होने के बाद क्रू को ऊंचाई पर जटिल परिस्थितियों में मैन्युअल रूप से उड़ाना पड़ा। पायलटों द्वारा गलत नियंत्रण इनपुट देने से विमान स्टॉल हो गया। कई स्टॉल चेतावनियों के बावजूद क्रू ने स्टॉल की स्थिति को नहीं पहचाना और नियंत्रण पीछे खींचते रहे, जब तक कि विमान टकरा नहीं गया। निष्कर्ष: गहराई से मिले सबक। एयर फ्रांस 447 की इस त्रासदी में 228 लोगों की जान गई और इसने आधुनिक विमानन प्रशिक्षण को बदल दिया। BA की अंतिम रिपोर्ट ने जोर दिया कि भविष्य में जरूरी है पायलटों को ऊंचाई पर उड़ान गति की और मैनुअल नियंत्रण की बेहतर समझ दी जाए। स्टॉल रिकवरी ट्रेनिंग को और सशक्त बनाया जाए। पिटोट प्रोब डिजाइन में सुधार किए जाए ताकि बर्फ जमने की समस्या न हो। तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर संचार और कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट CRM को बढ़ावा दिया जाए। उस रात की खामोशी से जन्मे ये सुधार आज हर विमान में सुरक्षा का प्रतीक है। दुनिया भर की एयरलाइनों ने पुनः मूल्यांकन किया कि पायलटों को न केवल उपकरणों पर भरोसा करना, बल्कि उनके बिना भी उड़ना सीखना चाहिए। आज AF 447 की सीख हमें यह याद दिलाती है कि तकनीक के युग में भी उड़ान की अंतिम सुरक्षा मानव